जय मसीह की। तो भाइयों और बहनों, तो आज का मेरा है प्रभु के वचन की कहानी। तो आप लोग जरूर सुने और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम सुनाते हैं, आप लोग जरूर सुने। और पौलुस और फिलास की कहानी है। और फिलिप्पी में शुभ समाचार के लिए पहुंचा वहां पर, और व्यापारी के अंदर था वहां पर, और वहां के लोग धर्मों के साथ जीवन जी रही थी, लेकिन परमेश्वर के शुभ समाचार से अनजान थी। पौलुस और फिलास ने फिलिप्पी में कदम रखते ही वहाँ के लोगों से मिलना शुरू की। वो नदी के किनारे गई, वो कि कहाँ वो वहूदी महिलाएं थी, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होती थी। उस महिलाओं को शुभ समाचार सुनाना शुरू किए। उसमें से एक महिला, जिसके नाम येडिया था, पौलुस के बातों को ध्यान से सुन रहे थे। और डिडिया एक व्यापारी थी और उस परमेश्वर की उपासिका थी, लेकिन उसने अभी तक यीशु मसीह के नहीं जानती थी। पौलुस ने उसे यीशु के बारे में बताई और वह तुरंत विश्वास करने लगी। लिडिया ने पौलुस और फिलिप्पस के अपने घर बुलाया और उन्होंने अपने वहाँ ठहरने के लिए पेशकश की। यह पहला कदम था जहाँ परमेश्वर ने फिलिप्पी में शुभ समाचार प्रचार के आरंभ किया था। पौलुस और सिला कई दिनों तक शुभ समाचार का प्रचार करती थी और वे सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए नदी किनारे जाती थी। वो उन लोगों से मिलती थी जो परमेश्वर के जानने के इच्छुक थी। इसके शांत वातावरण के बीच एक अप्रिय घटना घटी। शहर में एक दासी लड़की थी जो भविष्यवाणी करने की शक्ति रखती थी, लेकिन वो शक्ति परमेश्वर से नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी जिसने उसे जकड़ रखा था। उसके स्वामी एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करती थी। वो उसकी शक्ति से बहुत धन कमाती थी, और क्योंकि लोग उसे भविष्यवाणी सुनने के लिए बड़ी रकम चुकाती थी। लड़की के पौलुस और फिलिप्पस के पीछा करना। एक दिन जब पौलुस और फिलिप्पस प्रार्थना के लिए जा रही थी, वह लड़की अचानक उनके रास्ते में आ गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बेचैनी से भरी हुई थी। जैसे ही उसने पौलुस और फिलिप्पस को देखा, वो जोर से चिल्लाने लगी थी, ये लोग परम प्रधान के परमेश्वर के सेवक हैं। वो तुम्हें उद्धारकर्ता के मार्ग बता रही थी। शुरुआत में पौलुस उसके बातों को नज़रअंदाज की और वो जानती थी कि वो परमेश्वर के काम में बाधाएं आएंगे, लेकिन यह लड़की हर दिन उनके पीछे आती थी और यही बात बार बार चिल्लाती थी। वो जहाँ भी जाती थी उनके पीछा करती थी। पौलुस और फिलिप्पस के चारों ओर लोग इकट्ठी होने लगी और कुछ लोग लड़की की बातें सुनकर हंसने लगे। वो कुछ उसे गंभीरता से लेने लगे। पौलुस के तरफ से यह सिलसिला कई दिन तक चलती थी। पौलुस ने लड़की के दर्द और उसके दुष्ट स्थिति के समझा, और वो परमेश्वर के नाम के जय जयकार नहीं कर रही थी, बल्कि दुष्ट आत्मा के प्रभाव को होने के कारण वो शुभ समाचार के काम को बाधित कर रही थी। पौलुस ने अंत तक उस लड़की की ओर पलटकर देखा। उसकी आंखों में करुणा और धीरता का अद्भुत मेल था। वो जानती थी उस लड़की के केवल परमेश्वर ही मुक्त कर सकती थी। पौलुस ने देर स्वर में कहा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इस लड़की को छोड़ दे। जैसे ही पौलुस ने उस शब्द कही थी, लड़की के शरीर कांपने लगी। उसने जमीन पर गिर के चिल्लाए और वहाँ खड़ी शब्द होकर देर से देखने लगी। अचानक वो शांति हो गई। दुष्ट आत्मा तुरंत उसे छोड़ के चली गई और लड़की ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसके चेहरे पर बरसों बाद शांति आज़ादी के भाव था। लड़की के स्वामी यह सब देखकर गुस्से से भर गई। उनके लिए यह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि कमाई के साधन थी। दुष्ट आत्मा के चले जाने के बाद वो भविष्यवाणी की शक्ति खो चुकी थी। वो आपके धन कमाने के जरिया खत्म हो गई थी। स्वामी उसके चिल्लाते हुए बोली, इन लोगों ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दी थी। यह यहूदी हमारे शहर में आकर हमारी परंपराओं के खिलाफ कर रही है। उन्होंने पौलुस और फिलिप्पस के पकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए शहर के चौक पर ले गई थी। उन्होंने उन्हें अधिकारियों से बुलाई और पौलुस और फिलिप्पस के खिलाफ
झूठे आरोप लगा दिए। आधी रात के समय जेल के अंदर गहरा अंधकार छाया हुआ थी। दीवारों पर सीलन और बदबू फैली थी। वहाँ कैदियों की हल्की हल्की आवाज़ें और जंजीरों का खनक सुनाई दे रही थी। पौलुस और फिलाप ने अपने दर्द और घावों का परवाह किए बिना परमेश्वर की स्तुति जारी रखी। उनके भजन और प्रार्थना की आवाज़ पूरे जेल में गूंजने लगी। कैदी उनकी आवाज़ सुन के शांत हो गई थी। जिनके कैदियों ने कभी आशा के बारे में नहीं सोची, उनके दिल में अजीब से शांति या जिज्ञासा पैदा होने लगी। अचानक भूकंप का आना। आधी रात के समय जब पौलुस और फिलाप से स्तुति कर रही थी, अचानक जमीन कांपने लगी। ये कोई साधारण कंपनी नहीं था। भूकंप इतना जोरदार था कि जेल नींव हिलने लगी, दीवारें झुकने लगी, लोहे के गेट खरखराने लगी थी और हर दिशा से पत्थरों के गिरने की आवाज़ें आने लगी थी। पूरे जेल में भगदड़ मच माहौल बन गई थी। भूकंप की ताकत से जेल के सारे दरवाजे खुल गई और जंजीरें जो कैदियों के हाथ में और पैरों को जकड़ी हुई थी, अपने आप टूट गई। कैदियों की प्रतिक्रिया और जेल के अंदर कैदियों के बीच भी भय या शर के माहौल बन गई थी। वो यह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये क्या हुआ। उन्होंने अपने जंजीरों के गिरते हुए देखा और दरवाज़ों को खुला पाया। कुछ कैदियों ने सोची जो ये भागने के मौका है, लेकिन पौलुस और फिलाप के भजन और उनके शांति देखकर उन्होंने भागने के विचार छोड़ दिया। उनके आत्मा में पहले भी बार अलग अनुभव हुआ, ऐसा जो लगा जो चमत्कार परमेश्वर के शक्ति प्रमाण थी। उन जेलर के डर और आत्महत्या के प्रयास, जो भूकंप के कारण जेल के दरवाजे खुल गई थी। जो जेल के बाहर अपने कक्ष में सो रही थी, चौंक कर जाग गई। उसने जल्दी से जेल का निरीक्षण की और यह देखकर घबरा गई कि सभी दरवाजे खुले हैं। जेलर ने तुरंत तलवार निकाली और आत्महत्या करने के निर्णय लिया। उसे लगा कैदी भाग चुके हैं और रोमन कानून के अनुसार कैदियों के भागने की सज़ा जेलर के अपने जान देकर चुकानी पड़ती। जैसे ही उसने तलवार उठाई, पौलुस ने अंधेरे में उसे जोर से आवाज़ लगाई, रुको, अपनी जान मत लो, हम सब यहीं हैं। जेलर यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उसने अपनी तलवार नीचे रखी और दौड़ता हुआ गहरी जेल में पौलुस और फिलाप के पास गई। जेलर का आत्मसमर्पण। जेलर ने कांपते हुए पौलुस और फिलाप के सामने घुटने टेक दी थी। उसकी आंखों में आंसू थी। वो समझ गया था ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने महसूस की ये परमेश्वर के शक्ति के प्रदर्शन थी। जेलर ने कांपते हुए कही, मुझे बताए, मैं उद्धार कैसे पा सकूं? पौलुस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और तुम और तुम्हारे परिवार उद्धार पाएंगे। जेलर के घर और परिवर्तन। जेलर तुरंत अपने फिलाप को अब जेल से बाहर निकाली और उन्हें अपने घर ले गए। उसने उनके घाव को धोई और कोरों को मार से बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। जेलर ने अपने परिवार को बुलाई और पौलुस और फिलाप के उन्हें प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार के बारे में बताई। उस रात जेलर उसके पूरे परिवार मसीह में विश्वास लाई और उन्होंने बपतिस्मा ली और प्रभु के गुणगान की। तो चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगे हैं मेरा प्रभु की कहानी, तो आप लोग देखिए ये वीडियो और प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद बोले। प्रभु बहुत दयालु और महान है।